दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए चुनाव आते आते पुलिस ही चुनौती बनती जा रही है। आप जानते होंगे कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनके नाम से योगी सरकार में खलबली मची हुई है। पहला नाम अमिताभ ठाकुर का। अमिताभ ठाकुर भले ही विवादित रहे हों, सपा सरकार में चुनौती लेते रहे हों, लेकिन योगी सरकार में ज़्यादा मुसीबत बन गए और बाद में उन्हें जबरिया रिटायर किया गया। जैसा उन्होंने कहा, उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। उसके बाद अब वो रिहाई की बात हो रही है। अमिताभ ठाकुर की चर्चा हम बहुत कम करना चाहें, सभी जानते हैं। दूसरा नाम है मणिलाल पाटीदार। मणिलाल पाटीदार जो महोबा के तत्कालीन एसपी रहे, फरार हैं। उनके ऊपर इनाम भी घोषित है। अब कहा जा रहा है उनकी नौकरी बर्खास्त की जा रही है। उनकी बर्खास्तगी की तैयारी हो रही है। यूपी की सरकार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि उनके ही एसपी, आईजी, सिपाही सभी शामिल हो रहे हों जिनकी नौकरियां जा रही हों। ऐसे में मणिलाल पाटीदार एक बड़ा नाम है। मणिलाल पाटीदार राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले थे और उन्हें बर्खास्त करने की पूरी तैयारी हो रही है। दो नामों को आप जान लिए हैं, दो नाम और जानिए, चर्चा में रहने वाले दो नाम और। अब एक नाम और आ गया है। अयोध्या के तत्कालीन एसएसपी आशीष तिवारी का भी नाम शामिल है। ये ऐसे अधिकारी हैं जो आईपीएस हैं, जो आईपीएस रैंक के हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जिनके नाम पर कहा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है, पुलिस बेहतर काम कर रही है और पुलिस जो है कानून व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। इन तीन अधिकारियों की चर्चा खूब हो रही है उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश के बाहर भी। आईपीएस लॉबी भी इनकी चर्चा कर रही है। ये तीन अधिकारी योगी सरकार के लिए मुसीबत हो गए। सरकार इनसे हिल जाती है, सरकार को मुसीबत होती है, दिक्कत होती है। सरकार इतना भी कहने लगी है कि ये जो अधिकारी हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं, इनकी नौकरियां जा रही हैं। पहली सरकार होगी जहां आईपीएस को रिटायर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अब एक चर्चा और हो रही है आशीष तिवारी की, क्या इनके साथ होगा। ये कई जगहों पर एसपी रहे, पॉपुलर एसपी रहे, चर्चित रहे। इस समय स्पेशल सिक्योरिटी के एसपी हैं, इंचार्ज हैं ये। अब इन तीन अधिकारियों की चर्चा अगर हम कर लें, तीन अधिकारियों के बारे में समझ लें, तो अब हम बात करेंगे एक सिपाही की भी। प्रियंका मिश्रा जो आगरा में तैनात थी, उनकी वजह से सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। सरकार ने जिस तरीके का डिसीजन लिया, लोग नाराज हुए। लोग का कहना था कि इतनी बड़ी कोई गलती नहीं हो गई, छोटा सा वीडियो की वजह से आपने वो सिपाही की नौकरी ले ली। तमाम बातें हो रही हैं। इन तमाम बातों के बीच में बात ये हो रही है कि सरकार आखिर ऐसे डिसीजन ले क्यों रही है, ऐसी मुसीबत क्या आ गई है, ऐसी परेशानी क्या हो गई है। सरकार अपने पुलिस अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। कई एसपी निलंबित चल रहे हैं, कई पर जांच चल रही है। पुलिस इतनी मनमानी कैसे हो सकती है। एक दरोगा का आपने कांड देखा होगा गोरखपुर में। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को ये चार पुलिस वाले पूरी तरह से हिला दिए हैं। पूरी तरह से पुलिस परेशान है, साथ ही साथ सरकार में भी खलबली है। लेकिन योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है और एक्शन के बाद एक नए से नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर चाहे जो भी चीज़ें हो रही हों, लेकिन नए खुलासे इस बात के प्रमाण हैं कि सरकार में खलबली है, सरकार हिली हुई है, सरकार परेशान हो रही है। इन अधिकारियों की वजह से, इनके कार्यशैली की वजह से, इनकी चीज़ों की वजह से लगातार दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं। लेकिन इस पुलिस अधिकारियों की अगर बात करें, इन पुलिस अधिकारियों में चर्चित चेहरे हैं। मणिलाल पाटीदार बहुत चर्चित हैं। कहा जा रहा था कि उनको कोरोना में उनके वकील की कुछ फाइलें आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ अपडेट नहीं आया। अब बताया जा रहा है कि मेरठ के आईजी ने उनकी रिपोर्ट दे दी है। प्रवीण कुमार ने उनको सस्पेंड नहीं बल्कि उनको बर्खास्त करने की पूरी तैयारी हो रही है और संभवतः हो भी जाएगी। उसी में अमिताभ ठाकुर की बात, उसी में आशीष तिवारी की बात, उसी में प्रियंका मिश्रा की बात। ये चार पुलिसकर्मी, अधिकारी जो कह लीजिए सरकार को हिला करके रख दिए हैं। आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।